नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। आज है हमारा सेशन नंबर 131 और आज है शुक्रवार और हम शुक्रवार के दिन क्या लेते हैं, फैंटास्टिक 5 फैक्ट्स ऑफ द वीक। और इसको मिला के हमारे हो जाएंगे, जो आज का सेशन अगर आप काउंट करेंगे तो उसको मिला के हमारे हो जाएंगे 55 फैक्ट्स। तो आप में से कितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल बताइए कमेंट थ्रेड में। आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा वो भी बताइए। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं तैयारी में और आप चाहते हैं कि ये जानना कि अखबार कैसे पढ़ें, एडिटोरियल्स को पढ़ते वक्त नोट्स कैसे बनाए जाए, कैसे लिखा जाए, अगर आप इन सभी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, साथ ही साथ क्या होता है कि जब भी आप पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ना एक दूसरी चीज होती है और उससे कनेक्ट करना एक दूसरी चीज होती है, राइट। कनेक्टिंग द डॉट्स इज सेकेंड थिंग। यू आर जस्ट रीडिंग फॉर द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बट दैट डज नॉट सजेस्ट दैट यू हैव अ नॉलेज, राइट। तो उसके लिए आपके लिए पीटी एजुकेशन की तरफ से ये बढ़िया सीरीज है, सीए बूस्टर प्रीमियम लेवल 1। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और अपने आप को निखारना तो लेवल 2 में आप आइए, जिसमें आपको 10 एडिटोरियल्स का पूरा एकदम अच्छा खासा खाका तैयार मिलेगा, राइट। चलिए, और करंट अफेयर्स की एनुअल कंपाइलेशन आ चुकी है पीटी एजुकेशन के बुक स्टोर पे। जाइए, दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए और अपनी पीडीएफ फाइल को पढ़िए और अपनी लाइब्रेरी बनाइए एंड खुश रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला हमारा फैक्ट। पहला फैक्ट क्या है, अमेंडमेंट्स टू माइनिंग लॉ। खनन की जो प्रक्रिया होती है उसके रिगार्डिंग कुछ कानून है भारत के अंदर में, उसमें अभी कुछ जो है अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं। क्या है अमेंडमेंट्स, देखते हैं। जो 3 एग्जिस्टिंग लॉज हैं माइनिंग को लेकर, उसमें अमेंडमेंट की बात की गई है। कौन कौन से? पहला है प्राइसिंग फॉर्मूला फॉर मिनरल्स, क्योंकि आप ये मिनरल्स निकाल रहे हैं ना, उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए प्राइसिंग फॉर्मूला, क्योंकि फिर आप उसमें प्रॉफिटेबली बेचेंगे भी उन सब चीजों को। उसके बाद एक्सप्लोरेशन ऑफ माइंस। तीसरा, टैक्सेस लिवाइड ऑन माइनिंग। क्लियर? तो इन तीनों ही लॉज में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, सरकार ने, कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। द अमेंडमेंट्स डन थ्रू द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशल है, इसको आप याद रखिएगा। क्या कानून बताया मैंने? माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। क्लियर? इट बूस्ट मिनरल प्रोडक्शन, रिड्यूस इंपोर्ट्स, फिर वो ऑक्शन वगैरह का प्रोसेस इसमें चलेगा। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, कंप्रीहेंसिव लाइसेंस इन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एंड क्लैरिटी इन इलीगल माइनिंग। कि लीगल माइनिंग और इलीगल माइनिंग के डिफरेंसेस क्या क्या है, उनके बीच में पूर्ण रूप से क्लैरिटी होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए चीजें। अब इसमें है क्या, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन इसमें इन्वॉल्व है। ये क्या चीज है सर? इट इज अ नॉन प्रॉफिट स्टैट्यूटरी ट्रस्ट फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड बाय द माइनिंग। क्योंकि जहां आप खनन करते हैं तो आसपास का जो गांव का इलाका है वहां के लोगों को रोजगार तो मिलता है, लेकिन जो प्राकृतिक जो आप ये एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, उसके कारण जो चीजें, जो गंभीर मुद्दे पैदा हो रहे हैं, तो उससे आसपास के लोग अफेक्ट भी तो होंगे ना। तो उसको लेकर ये फाउंडेशन काम करती है। इट इज फंडेड थ्रू द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइनर्स। द अमेंडमेंट्स ऑफ टीएमएफ सेड रीअलोकेशन ऑफ नॉन प्रोड्यूसिंग ब्लॉक्स ऑफ पीएसयूज, राइट। कि दोबारा से आवंटन किया जाए उन पीएसयूज का, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का, जो कि सही से माइनिंग कर नहीं पा रहे हैं, राइट। सेटिंग अप ऑफ नेशनल मिनरल इंडेक्स। तो इन्होंने एक और चीज सजेस्ट की है, किसने? डीएमएफ ने, कि आप नेशनल मिनरल इंडेक्स भी एक तरीके से सजेस्ट कीजिए, जिससे चीजों को हम अपने मॉनिटर में रख पाए, राइट। तो स्टूडेंट्स के लिए एक और बड़ी समस्या कि उनको अब एक और इंडेक्स ऊपर से याद करना पड़ेगा, तो नेशनल मिनरल इंडेक्स। चलिए चलते हैं फैक्ट नंबर 2 पे। सी विजिल 2021। क्या है सी विजिल? इट इज अ बाई एनुअल डिफेंस एक्सरसाइज बीइंग हेल्ड अलोंग द कोस्ट लाइन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। तो जो भारत की जो तटीय क्षेत्र हैं, साथ ही साथ जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसमें ये डिफेंस एक्सरसाइज होती है। तो ये मैंने बगल में आप लगा दिया है, आप देख सकते हैं। कठायवार कोस्ट किसे कहते हैं, कोंकण कोस्ट कहां से कहां तक है, कन्नड़ा कोस्ट कहां से कहां तक है, कन्याकुमारी कोस्ट क्या है, कोरोमंडल क्या है, आंध्रा क्या है और उत्कल कोस्ट क्या है, राइट। बहुत ही बढ़िया काम का आपके लिए मैप है, इससे आपको काफी रिवीजन मिल जाएगी। ज्योग्राफी का एक बेसिक आइडिया आपको यहां से मिल जाएगा। और भारत की कोस्ट लाइन बाउंड्री की लेंथ कितनी है, राइट। तो आपके लिए आज का पहला सवाल कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री, कोस्ट लाइन बाउंड्री ऑफ इंडिया, राइट। दूसरा सवाल कि भारत की जो कोस्ट लाइन जो बाउंड्रीज हैं उसमें कितने स्टेट्स और यूटीज आते हैं, वो भी आप बताइए। तो 2 सवाल आपके लिए आज के हो गए ज्योग्राफी की तरफ से। जरूर कमेंट कीजिए, बिल्कुल जोश के साथ कमेंट कीजिए।
इट इज बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय इंडियन नेवी, इंडियन नेवी इसको कोऑर्डिनेट कर रही है विद द हेल्प ऑफ कोस्ट गार्ड, कस्टम्स, फिशिंग एंड लोकल कोस्टल कम्युनिटीज ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ कोस्टल एरियाज एंड यूटीज। तो वहां की जो भी लोकल कोस्टल कम्युनिटीज है वो भी इनकी मदद कर रही है। दिस एक्सरसाइज इज बिल्ड अप टुवर्ड्स द मेजर थिएटर लेवल एक्सरसाइज ट्रोपेक्स। ट्रोपेक्स का नाम आप याद रखेगा, कभी कभार सवाल ऐसे ना पूछ के ऐसे भी पूछ लिया जाएगा। रिसेंटली ट्रोपेक्स इज इन द न्यूज, व्हाट इज द ट्रोपेक्स रिलेटेड टू, राइट। तो पहला ऑप्शन होगा कि किसी एग्रीकल्चर लॉ का नाम है, किसी डिफेंस एक्सरसाइज का नाम है, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम है, कोई इकोनॉमिक इंडेक्स है, राइट। इस तरीके से चार ऑप्शंस बन जाएंगे। तो डिफेंस एक्सरसाइज में इसको आप याद रखिएगा, थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज ट्रोपेक्स। दिस एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी इन एवरी 2 years। तो बाय एनुअल तो है ही है डिफेंस एक्सरसाइज। सी विजिल याद रह जाएगा। चलिए आगे चलते हैं फैक्ट नंबर 30 पे। केन बेतवा रिवर इंटरलेकिंग प्रोजेक्ट, ये फिर से दोबारा न्यूज में आ चुका है, इसलिए मैं आपको लेके आया हूं, बहुत पुरानी भी न्यूज है ये। केन बेतवा लिंक इज वन ऑफ द 16 लिंक्स अंडर पेनिनसुलर कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट। तो NPPWRD के तहत ये आता है, 16 लिंक में से एक लिंक है ये पेनिनसुलर एरियाज का। प्रोजेक्ट प्रपोजेस टू डाइवर्ट द सरप्लस वाटर्स ऑफ रिवर केन, तो केन की जो वाटर है वो सरप्लस में है, टू रिवर बेतवा फॉर मीटिंग वाटर रिक्वायरमेंट्स इन द वाटर डेफिसिट ऑफ बेतवा बेसिन, राइट। तो बेतवा बेसिन में जो पानी की कमी है उसको कौन पूरा करे, केन पूरा करे। ये प्रोजेक्ट ये प्रपोज कर रहा है। केन एंड बेतवा बोथ आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना, यमुना नदी की दोनों ट्राइब्यूटरीज है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, ध्यान रखिएगा। केन ओरिजिनेट्स फ्रॉम मम्मर हिल्स ऑफ कटनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी, तो मम्मर की पहाड़ियां जो कि एमपी के कटनी डिस्ट्रिक्ट में है, वहां से केन का ओरिजिनेशन होता है। और बेतवा का कहां से होता है, विंध्या रेंजेस से, जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश, तो दोनों ही मध्य प्रदेश से हैं, राइट। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये किस तरीके से जोड़ने की बात चल रही है, ये इसको जोड़ने की बात चल रही है, यानी ये केन और ये बेतवा जो है ना, दिस मस्ट बी लिंक्ड, इसकी बात चल रही है। और ये बुंदेलखंड आप जानते हैं, बुंदेलखंड का ये इलाका है, और यमुना की ये दोनों ही ट्राइब्यूटरीज हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं अपने चौथे फैक्ट पे, गैंजेटिक डॉल्फिन। अभी हाल ही में एक बहुत ही दुखद और बहुत ही मतलब शर्मनाक एक वीडियो आई थी, जिसमें यूपी के कुछ लड़कों ने, उत्तर प्रदेश के कुछ लड़कों ने गैंजेटिक डॉल्फिन जो थी तालाब में, उसको मार रहे थे। उसका खून भी उस वीडियो में निकला है गैंजेटिक डॉल्फिन का। तो ये बहुत ही मतलब शर्मनाक एक दृश्य था कि जो भारत का जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया का ताज जिसके सर के ऊपर है, उसको आप लोग इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। अब बताओ वो बेचारा क्या उछल के मार देता क्या डॉल्फिन उन 4 लड़कों को? नहीं, फिर भी खामोखा में मारे जा रहे हो, और एक वीडियो भी बना रहा है उसकी, वो तो और सोने पे सुहागा। तो गैंजेटिक डॉल्फिन इज अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया एंड फाउंड्स इन गेंजिस ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम प्राइमरीली इन इंडिया एंड बांग्लादेश। हम गैंजेटिक डॉल्फिन पे बहुत बार बात कर चुके हैं, दोबारा फिर एक बार ब्रीफ में इसको देख लेते हैं कि नेशनल एक्वेटिक ऑफ एनिमल ऑफ इंडिया है, मुख्यतः भारत और बांग्लादेश में पाया जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर जो सिस्टम है इसमें पाया जाता है। गैंजेटिक डॉल्फिन जो है ये किसमें लिस्टेड है, इसको मिला है एंडेंजर्ड, और ये IUCN की रेड लिस्ट में है, एंडेंजर्ड है, ये ध्यान रखिएगा आप। और साथ ही साथ कुछ और स्टैटिक न्यूज में आपको इसके रिगार्डिंग बता दूं कि भारत का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी जो है वो कहां बनाया गया है, विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी में, जो कि लोकेटेड है भागलपुर बिहार में, VGDS, ये आप ध्यान रखिएगा, भागलपुर बिहार में। इनके अलावा जो दूसरे और जो सेम कैटेगरीज के जो एनिमल्स हैं, जैसे गेंजिस शार्क हो गई, घड़ियाल हो गया जो चंबल रिवर में आती है, हम्प बैंक महाशीर जो कावेरी रिवर है, इस पे भी हमने एक लिया हुआ है लेक्चर, ऑल आर लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन द रेड लिस्ट ऑफ IUCN। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप ऐसा प्राणी देखें, ऐसा क्रिएचर देखें, देखिए लाजमी है, एक तो ह्यूमन नेचर है, लाजमी है कि हम कुछ बिल्कुल अजीब सा अगर देखें तो हम डर जाएंगे, लेकिन डरने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब अपना दिमाग का संतुलन ही खो बैठे और जैसे तैसे मारने लग जाए जानवर को, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो इनको साइंटिफिक नाम भी इनका क्या है, प्लेटेनिस्ता गैंजेटिका, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ये मैंने बगल में चार्ट आपके लिए लगा दिया है, बहुत ही बढ़िया चार्ट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही काम का है आपके लिए। और ये जो मैं नाम इनका साइंटिफिक बोल रहा था वो ये रहा, प्लेटेनिस्ता गैंजेटिका, ये इसका नाम है, साइंटिफिक नेम। चलिए 5वें फैक्ट पे चलते हैं। मौन क्रोध की सर्वोत्तम चिकित्सा है, किसने कही, स्वामी विवेकानंद ने। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी किसको कॉमेमोरेट करने के लिए बनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद को। तो आज आपका तीसरा सवाल कि व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम क्या था। चौथा सवाल, हु वाज द गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे। ये 4 सवाल मैंने आपसे पूछे, कमेंट थ्रेड में इसका जवाब जरूर दीजिएगा।
स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी 12 जनवरी के रूप उपलक्ष्य में नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। उन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी बेलूर में 1897 में। वेदांता के मतलब काफी बिलीवर रहे हैं, मोनिज्म जिसे कहा जाता है, और अपनी टीचिंग्स के जरिए इनके अपने ही इस विश्वास को काफी फैलाया है। साथ ही साथ फेमस किस वजह से हुए थे, क्योंकि शिकागो में वर्ल्ड रिलीजन्स पार्लियामेंट चल रहा था 1893 में, वहां इन्होंने एड्रेस किया था, तो उसके बाद तो ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए। ही परसुएड जमशेदजी टाटा जी टू एस्टैब्लिश अ स्टील फैक्ट्री एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, राइट। तो ये थे 5 फैक्ट, कैसे लगे आपको। साथ ही साथ ये जो अभी जो लाइन से सारे फेस्टिवल गए हैं, हार्वेस्टिंग सीजन भारत में चालू हुआ है, उसके लिए आपको बधाइयां। तो ये जो है दिस इज द कल्चर ऑफ इंडिया, और इंडिपेंडेंस डे भी कुछ दिनों में आने ही वाला है, मैंने पहले ही लगा दिया। हालांकि अभी एक न्यूज भी आ गई है कि कोई भी इस बार चीफ गेस्ट नहीं होगा। बोरिस जॉनसन का नाम सजेस्ट किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में मना कर दिया गया है, राइट। तो देखते हैं कौन होगा, आगे बात करेंगे। इंडिपेंडेंस डे आ ही रहा है तो मैंने पहले ही दे दिया, कोई बात नहीं, पीटी एजुकेशन पहले से ही हर चीज में आगे रहता है, राइट। चलिए, वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। मिलेंगे अगले सेशन में, बात करेंगे फिर और किसी न्यूज पे और किसी चीजों पे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।